अब इनमें प्राण डालेंगे, इसलिए इसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। कहीं भी ले जा करके हम मूर्ति को रख सकते हैं, कहीं भी ले जा करके इसका पूजन कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे जो ये हो सकते हैं। अच्छा, एक अचल होती है जो सिर्फ मंदिर में रहती है, तो ये चल प्रतिष्ठा। मेरा इसी से जुड़ा सवाल था, जैसे कई बार लोग रुद्राभिषेक जब भी कराते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मंदिर में रुद्राभिषेक हो तो उसका फल उन्हें ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? घर पर भी अगर शिवलिंग है और आप जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से अगर किया जाए, जो आपको मंदिर में फल प्राप्त होता है रुद्राभिषेक का, वही फल जो है आपको घर में प्राप्त होता है रुद्राभिषेक कराने का। हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके यहाँ यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका अपना स्थान का विशेष महत्व है, लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में गर्भगृह में रुद्राभिषेक वहाँ भी नहीं हो सकता, आपके उस स्थान के नजदीक होगा। तो ये आप जिस तरह का बता रहे हैं रुद्राभिषेक आप घर पे कराएंगे 100% आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। अब इनमें प्राण डालते हैं, तो इनका जो है प्राण डालने का जो मंत्र है वो बोलते हैं। हरे ओम मा मानो जियो त्रिजुगता मा जिस्य बृहस्पति जन्मंतानोत वरिष्ठं जन्मगो समीमं दधातु विश्वे देवा स यमा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ओम गंगणपतये नमः, माँ गौर्ये नमः, नंदीश्वराय नमः, कुबेराय नमः, वीरभद्राय नमः, कार्तिकेय नमः, सर्पेभ्यो नमः, प्रधान देवता श्री सांब सदाशिवाय नमः। शिव परिवारस्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वर्धो भवताम। अब गुंजन इनमें जो है प्राण डाल दिया गया है। अब इनका जो है पूजन शुरू होगा। तो सबसे पहले जल से जो है इनका होगा पूजन। तो पहले क्या होगा, पद्य अर्घ होगा। तो हाँ, बस मेरा एक सवाल और है छोटा सा, क्योंकि जब भी जो हमारे तमाम दर्शक हैं अपने घर पर करेंगे रुद्राभिषेक, पहले उन्हें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो क्या क्या लेकर बैठे हैं वो पहले बता दीजिए। ये सामग्री सारी लगी हुई है, अभी मैं चढ़ाऊंगा तो क्रम से आपको बताता जाऊंगा। क्रम से ये सारी सामग्री जो लगी हुई है वो क्रम से भी आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, हाँ शुरू करते हैं। हरे ओम माँ पाद्यो, देखिए ये ध्यान रखिएगा, शुरू में जैसे आपने जो भगवान का पूजन करना है तो ये 4 बार जल डालना है। पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वंगे स्नानियम, इसको कहते हैं पाद्य अर्घ हस्तो प्रक्षाल और स्नानियम, जो आप स्नान करते हैं। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वंगे स्नानियम शांते समर्पयामि। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे शांते समर्पयामि। पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे शांते समर्पयामि। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वंगे स्नानियन्ते समर्पयामि। अब आपने जल से स्नान कराया, जल के बाद जो है अब गुंजन जो आपका सवाल था कि हमें सामग्री की क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे मैंने जो है ये दूध है, ये दही है, ये घृत है, ये शहद है, ठीक है, और ये आपका पंचामृत है, ये शर्करा है। तो ये 5 चीजें चढ़ती हैं। अब इसके विषय में बता दूं कि दूध क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध से कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है। तो दूध से जो है संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। इसके बाद जो है जो आपका दही चढ़ाते हैं, दही से धन की भी वृद्धि होती है, और दही से जो है पशुपालन की भी वृद्धि होती है, और दही से हमारे परिवार में जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो शहद चढ़ाते हैं, शहद का ही मतलब होता है कि मधुबाता मधुबाता रीता यते मधुक चरंति सिंधवा, मधुरता आती है। और पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का यदि तनाव है, स्ट्रेस है, तो वह तनाव और स्ट्रेस दूर होता है, पूरे परिवार में जो है मधुरता रहती है। और शहद के चढ़ाने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। घृत के चढ़ाने से हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि होती है, और हम जो है बलवान और जो है बलशाली होते हैं। वहीं पे जब पंचामृत मिल जाता है, तो पंचामृत का आप ये मान के चलिए कि जब पूरा सकुटुंब परिवार बैठ के जैसे ये पूरे दिन में अपने काम में निकलता है, और पूरे दिन भर में काम से आने के बाद जब घर में एक साथ बैठ के सभी खाना खाते हैं, तो जो वह सुख की अनुभूति होती है, वही पंचामृत के चढ़ाने से हमारे पूरे परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ठीक है। शर्करा के चढ़ाने से जो है विशेषतर जो है धन की प्राप्ति होती है। जैसे गन्ने के रस से जो अभिषेक करते हैं, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, फिर उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि गन्ने का रस भगवान को चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, मैं बताऊंगा अभी आएगा। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ये बताइए अलग अलग जो लिक्विड चढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल गुंजन, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। गन्ने के रस के चढ़ाने से जो है धन धान्य का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति के घर में जो है गरीबी है या व्यवसाय नहीं चल रहा है,
या धन की उसको परेशानी, तो गन्ने के रस से अभिषेक कराए। उसके बाद जो है आपने अलग लिक्विड जो पूछा, तो जैसे दूध से अभिषेक जो कराता है, जो जिसको संतान की प्राप्ति ना हो, जो जिस स्त्री को संतान ना हो रहे हैं, वो गोदुग्ध से अभिषेक कराए, संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद आपने पूछा और लिक्विड, तो और लिक्विड में जैसे जो है कुशोदक जल से कराते हैं, तो जो भीषण बीमारी से जूझ रहा हो, यहाँ तक कि जो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो उसको कुशोदक जल से कराना चाहिए। इसके बाद दूध जल शर्करा मिश्रित जो हम अभी अभिषेक करेंगे, उससे जड़ बुद्धि निर्मित होती। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हों, जिनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो दूध में ही जल में ही शर्करा मिश्रित करके चढ़ाते हैं, तो उनको निश्चित रूप से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफल होंगे और अध्ययन के क्षेत्र में बहुत अच्छे दक्ष होंगे। इसके बाद सरसों के तेल से भी अभिषेक होता है, उससे जो है तो जो रोग व्याधि बाधा है वो भी थोड़ा सा कम होती हैं, लेकिन विशेष सरसों के तेल का जो होता है वो शत्रु नाश के लिए होता है। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग है। गंगा जल से आप जो अभिषेक कराते हैं, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो आपने ये तो समझ लिया कि अलग अलग जल से, अलग अलग पदार्थों से आप अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।